हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग आप बात करेंगे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो किस प्रकार से चेंज करती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस की, ठीक है। सबसे पहले आप रेफरेंस देख लें जो कार्बन एटम है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एटॉमिक रेडियस बताया हुआ है, तो ये आपका एटॉमिक रेडियस है 167, ठीक है। 67, ठीक है, पिकोमीटर इसका एटॉमिक रेडियस है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आपको इस पीरियड में लेके जाएं, है ना, तो आप देखें ज़रा, यहाँ पे जैसे लिथियम है और बेरिलियम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका रेडियस देखिए। अच्छा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बढ़ता जाता है भाई। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा 3 4, उसके बाद में यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 6, ये सेकंड पीरियड के ही हैं। तो इस तरह से जो भी आपका न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे कि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है। तो फिर क्या होता है कि आपका जो साइज है वो डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि देखो सेल तो सेकंड पीरियड में है तो सेल सेम रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने की बात करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले आप टॉप टू बॉटम जरा देख लें एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें शुरुआत से, तो देखो हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो ये आपका क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज करता है। इससे क्या होता है कि आपका जो साइज है वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे एक बार देखें इस प्रैक्टिकली, तो हाइड्रोजन का जो साइज है 53 पिकोमीटर है, ठीक है। इसके बाद में इसका देखो साइज बढ़ गया ना काफ़ी, 167 पिकोमीटर, फिर इसका 190 हो गया। फिर यहाँ पे देखो अगर इसका, तो यहाँ पे इसका कितना साइज है अगर आपको बताएं तो 243 पिकोमीटर। तो इस टाइप से ये साइज आपका बढ़ता जा रहा है, फिर 265 होगा। तो किसी भी पीरियड में आप जाओगे तो सेल का नंबर बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो साइज है वो बढ़ता जाता है, मतलब। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में, ठीक है। तो अगर आप इस वाले को एक बार कंसीडर करें, सोडियम मैग्नीशियम मतलब थर्ड पीरियड में, ठीक है। और यहाँ तक जाएंगे तो मतलब आगे तक जाएंगे, इधर एल्यूमिनियम सिलिकॉन इस थर्ड पीरियड के ही हैं, ठीक है। तो आप क्या ध्यान दें यहाँ पे, जैसे कि सोडियम का जो आपका साइज है 190 पिकोमीटर है। फिर यहाँ पे साइज देखो इसका 145 पिकोमीटर घटा, ठीक है। उसके बाद में अगर आप एल्युमिनियम पे पहुंच जाते हैं तो एल्युमिनियम का आप साइज देखें एक मिनट के लिए, तो एक मिनट मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे 660, ठीक है, सॉरी 118 हो गया। मैग्नीशियम का मैंने बताया था 145, ठीक है, 118। उसके बाद 111 हो गया। फिर यहाँ पे साइज 98 है ना। फिर इस तरह से घटता जाएगा, तो ये लास्ट में घट जाएगा। ये देखो क्लोरीन का 79 है, ठीक है, क्लोरीन का कितना है 79 है। तो यहाँ तक की साइज घट जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो आर्गन का ज़्यादा होगा, लेकिन ये कम ही है। बट यहाँ पे जो नोबल गैसेज होती है तो उनका आप कंसीडर ना किया करें, क्योंकि नोबल गैसेज के केसेस में हम लोग वांडर वाल रेडियस की बात करने लगते हैं। बाकी यहाँ पे तो फिलहाल आप ये मोटा मोटा समझ गए कि अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि सेल का नंबर बढ़ता है। और जो प्रैक्टिकली आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, रीडिंग आप पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोजन से लिथियम से सोडियम और पोटेशियम साइज बढ़ रहा है। और लेफ्ट टू राइट में मैंने आपको दिखा दिया, सोडियम फिर मैग्नीशियम का घट गया और फिर घटता ही जाएगा, यहाँ तक आपका एल्यूमिनियम सिलिकॉन सारे घटते ही जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चलो नेक्स्ट जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर उसकी बात करें तो वो आपका, लेट से हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो आप रेफरेंस देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.55 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 2.5 मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, वो डिक्रीज करती है, मतलब कि सॉरी इंक्रीज करती है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज करती है। तो जरा यहाँ पे देखें, जैसे कि आप देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी कितनी है, लिथियम की अप्रॉक्सीमेटली 1 होती है 0.98, ठीक है। फिर 1.5 इसकी हो गई, ठीक है, यानी बढ़ गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी पीरियड में ये आएगा बोरान। तो बोरान की 2, फिर कार्बन की 2.5, फिर ये 3 हो गई, है ना। ये नाइट्रोजन की है। फिर 3.5 ऑक्सीजन की। फिर यहाँ पे देखें तो ये फ्लोरीन होगा, ठीक है। तो फ्लोरीन की आपकी 4 के लगभग होती है, 3.98। तो इस टाइप से आपकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, ये बढ़ती जाती है, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं, है ना। और यही चीज टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो घटती जाती है। अगर इसी पीरियड में आप देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी है, 1.5 ले सकते हैं। यहाँ पे देखें तो 1.3 हो गई, कम हुई थोड़ा, है ना। यहाँ पे और कम हो गई, तो ये जो वैल्यू है ये कम होती जाएगी।
क्योंकि जो टॉप टू बॉटम है तो क्या होता है कि मेटेलिक नेचर बढ़ता है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर घटता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपकी सॉरी बढ़ती है। टॉप टू बॉटम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटती है। तो एक बार याद कर लें कि लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ेगी। अच्छा, इसको याद करने का एक तरीका भी है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये मैंने आपको बताया था। फ्लोरीन शायद दिख ना रहा हो, ठीक है, क्योंकि इसको मैंने डार्क कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव यानी लेफ्ट टू राइट में बढ़ा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे तो वो ट्रेंड घटेगा। कोई भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर लेफ्ट टू राइट में जो ट्रेंड फॉलो करती है उसका अपोजिट टॉप टू बॉटम में करती है, ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ जाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। अब देखो कार्बन का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है कितना आपको शो हो रहा होगा, ये आपका 1086 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं तो देखो सबसे अगर आप लिथियम का देखें तो पहले तो ये समझ लो कि जो आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल है ये क्या चीज होती है, ये आपका कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालना है किसी भी एटम से, आइसोलेटेड गैसेस एटम से, तो जो भी एनर्जी आपका देनी पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम में अगर आप देखें तो ये वैल्यू घट रही है। देखें यहाँ पे 889 है, उसके बाद में यहाँ पे 737 है, उसके बाद में 589 है। रीजन क्या है कि देखो टॉप टू बॉटम जाओगे तो सेल नंबर बढ़ेगा, यानी न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी और अट्रैक्शन कम होगा न्यूक्लियस का, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप ऑब्वियस सी बातें समझ गए होंगे कि ये जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की, आयनाइजेशन पोटेंशियल की, वो वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। यहाँ पे देखिए एक बार प्रैक्टिकली बात को समझते हैं तो 520 है किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम के लिए कितना हो गई, ये 899 हो गई, ठीक है। तो वैसे तो ठीक है, बढ़ना चाहिए तो बढ़ ही रही है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे आ जाएं तो ये आपका कितना है, ये आपका एक मिनट, तो ये 800 के समथिंग है, ठीक है। तो ये वैल्यू बढ़ती है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन भी होता है बेरिलियम और बोरान में, ठीक है। तो इस वजह से कुछ एक्सेप्शन आपको याद रखने पड़ेंगे कि बेरिलियम का जो होता है वो 1s2 2s2, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। बाकी जो है लेफ्ट टू राइट जो वैल्यू है वो बढ़ेगी ही, बट एक्सेप्शन वाला केस तो आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जनरली क्या होना चाहिए कि इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, बट देखना इसकी वैल्यू कम होगी, ये 1300 समथिंग है, ठीक है, 1300 समथिंग है, और यहाँ पे 1400 नाइट्रोजन की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका हाफ मतलब फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। अगर पीरियोडिक टेबल आप पढ़े होंगे तो इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाने का बस प्रयास किया एक बार, तो ये चीज़ है, ठीक है, कि आप साइज को एक बार महसूस जो भी ट्रेंड है उसको आप महसूस कर पाएँ, है ना। तो ये मेरा उद्देश्य था इस वीडियो का। आई थिंक इस वीडियो में मैंने थोड़ा तहकीक के साथ चीज़ों को बताने का प्रयास किया है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको चीज़ें कुछ समझ में आई हैं, रिलेट कर रहे हैं, तो आप उसको लाइक कर सकते हैं। चलिए बाय।